फिल्म डायरेक्शन। ये वर्ड सुनकर हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? कैमरा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, नेम, फेम, मनी एंड और भी बहुत कुछ। बट मिस लॉरेन के लिए फिल्म डायरेक्शन का मतलब कुछ और ही था। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। यूँ तो मिस लॉरेन अमेरिका के एक बहुत ही मिडिल क्लास घर में पली बढ़ी, लेकिन जब बात उनकी चाहतों की आती है तो ऑलवेज उनके मुंह पे दो ही वर्ड्स होते हैं, फिल्म डायरेक्शन। इस फील्ड से उनको इतना प्यार है कि उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बचपन से ही मैं एक ऐसे प्रोफेशन में काम करना चाहती थी जिस काम के थ्रू मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकूं। उनकी ये तलाश 18 की एज तक ख़त्म हो गई। एक्चुअली में हुआ क्या, मिस लॉरेन के जो मदर एंड फादर हैं वो दोनों ही हॉलीवुड मूवीज़ के सेट डिज़ाइनर हैं। सेट डिज़ाइनर मतलब स्क्रीन पर एक्टर के आसपास आप जो कुछ भी सामान देखते हैं वो सब कुछ एक सेट डिज़ाइनर ही मैनेज करता है। अब क्योंकि मिस लॉरेन के पेरेंट्स मूवीज़ के सेट डिज़ाइनर थे, इसलिए इस वजह से कई बार मिस लॉरेन को भी अपने पेरेंट्स के साथ मूवीज़ के सेट पर जाने का मौका मिला, यानी कि हॉलीवुड फिल्म मेकिंग देखने का मौका मिला। हालांकि मिस लॉरेन फिल्म सेट पर कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि उनको एक चेयर पर बिठा दिया जाता था जहाँ पर बैठकर वो पूरी फिल्म शूटिंग को देख सकती थी। फिर क्या था, उस वक्त मिस लॉरेन की एज बहुत छोटी थी, इसलिए वो फिल्म सेट की हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करती रहती थी। और रात के डिनर टाइम पर वो अपने पेरेंट्स से कई तरह के सवाल पूछती थी, जैसे पापा ये लाइटमैन क्या होता है, मम्मी ये फिल्म स्टोरी राइटर क्या होता है, बताओ ना पापा ये फिल्म डायरेक्टर क्या होता है। उनके पेरेंट्स भी उनको इन सारे सवालों का जवाब बड़ी ही बखूबी से देते थे। बढ़ती उम्र के साथ इन सारे सवालों के सटीक जवाब मिलने की वजह से मिस लॉरेन का इंटरेस्ट फिल्म डायरेक्शन में बढ़ता चला गया। 18 की एज तक आते आते मिस लॉरेन अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि उनको हॉलीवुड का एक बेस्ट फिल्म डायरेक्टर बनना है। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया दैट शी वांट टू बी अ हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर, जिसके लिए वो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से फिल्म डायरेक्शन सीखना चाहती है, जिसकी फ़ीस करीब $1.5 मिलियन है। अब क्योंकि मिस लॉरेन एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती है, इसलिए उनके पेरेंट्स ने कहा कि हम तुम्हें इतने एक्सपेंसिव फिल्म डायरेक्शन इंस्टीट्यूट तो नहीं भेज सकते, लेकिन हम अपने कुछ फ्रेंड से बात करके तुम्हें फ़िल्म डायरेक्शन सिखवा ज़रूर सकते हैं। पेरेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हुए मिस लॉरेन अपने पेरेंट्स के फ्रेंड से फ़िल्म डायरेक्शन सीखने के लिए राज़ी हो गई। एंड अगले ही दिन उनके पेरेंट्स ने अपने करीबी दोस्त मिस्टर फ्रैंक से इस टॉपिक पर बात की। मिस्टर फ्रैंक, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इस पर्सन को अपने 20 ईयर्स के फिल्म डायरेक्शन करियर में 8 बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड मिले हैं, जितने कि आज तक शायद ही किसी को मिले हों। मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो अब फिल्म मेकिंग से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनका एक बचपन का अधूरा सपना है और वो है बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड पाना। मिस्टर फ्रैंक को अपने करियर में अवार्ड्स तो बहुत मिले हैं, बट बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड जीतने का उनका सपना आज भी अधूरा है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर थोड़ा चिड़चिड़ा सा है। अब ये जानते हैं मिस्टर फ्रैंक मिस लॉरेन को फिल्म डायरेक्शन सिखाने के लिए राज़ी होते हैं या नहीं। जब मिस लॉरेन के पेरेंट्स ने मिस्टर फ्रैंक को अपनी प्रॉब्लम बताई तो मिस्टर फ्रैंक बोले, ठीक है मैं मिस लॉरेन को फ़िल्म डायरेक्शन ज़रूर सिखाऊंगा, बट मेरी एक शर्त है कि मैं मिस लॉरेन को ओनली अपने तरीके से फ़िल्म डायरेक्शन सिखाऊंगा। मिस लॉरेन के पेरेंट्स को मिस्टर फ्रैंक पर पूरा भरोसा था, दैट्स वाई वो इस शर्त के लिए मान गए एंड ये कहकर अलविदा किया कि हम नेक्स्ट वीक से लॉरेन को आपके पास फिल्म डायरेक्शन सीखने के लिए भेज देंगे। मिस्टर फ्रैंक भी ओके कहकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट वीक मिस लॉरेन मिस्टर फ्रैंक के ऑफिस जाकर उनसे मिलती है एंड उन्हें अपने फिल्म डायरेक्शन के इंटरेस्ट के बारे में ओपनली समझाती है। मिस्टर फ्रैंक भी उनको फिल्म डायरेक्शन प्रोफेशन के बेसिक्स बताना शुरू करते हैं एंड यहाँ से मिस लॉरेन के फिल्म डायरेक्शन करियर की स्टार्टिंग होती है। नाउ अब यहाँ पर कुछ बातें समझने वाली है कि अगर मिस लॉरेन किसी काम में फ़ेल हो जाती है
तो उनको दूसरों को ब्लेम करने की आदत है। मिस लॉरेन को गुड कंपनी की वैल्यू नहीं पता है। मिस लॉरेन को दूसरों से कंपैरिजन करने की आदत है। मिस लॉरेन का जो माइंडसेट है वो बहुत ही सर्वाइवल नेचर का है, मतलब कि समटाइम शी डोंट वांट टू टेक नेक्स्ट जंप इन हर लाइफ। अब यहाँ तक हमने मिस लॉरेन की कुछ वीकनेसेस के बारे में जाना। अब ये जानते हैं कि मिस्टर फ्रैंक मिस लॉरेन के इन वीकनेसेस से कैसे डील करते हैं। मिस्टर फ्रैंक अपनी पूरी जर्नी के बारे में मिस लॉरेन को बताते हैं कि कैसे वो फिल्म डायरेक्शन की दुनिया में इतने आगे बढ़े, और उन्होंने बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड पाने के अपने अधूरे सपने के बारे में भी मिस लॉरेन को बताया। अब तक मिस्टर फ्रैंक एंड मिस लॉरेन के बीच काफ़ी कॉन्वर्जेसन हो चुकी थी। अपने 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस की वजह से बातों ही बातों में मिस्टर फ्रैंक मिस लॉरेन के चारों वीकनेसेस को ऑब्जर्व कर चुके थे। मिस्टर फ्रैंक ने अपनी कॉन्वर्जेसन कुछ इन लाइंस के साथ ख़त्म की। उन्होंने मिस लॉरेन से एक सवाल किया, एंड ही से, अपनी आंख बंद करो और मुझे बताओ कि 20 ईयर्स डाउन द लाइन तुम अपने फिल्म डायरेक्शन के करियर को कहाँ देखती हो। मिस लॉरेन मज़े मज़े में कह देती है कि 20 ईयर्स के बाद मैं खुद को बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड पाते हुए देख पा रही हूँ। अब बस मिस लॉरेन के इतना कहने की देरी थी। मिस्टर फ्रैंक सोच में पड़ गए एंड अपने 20 ईयर्स पुराने ऑस्कर अवार्ड पाने के ड्रीम के बारे में सोचने लगे, क्योंकि 20 ईयर्स पहले उनके भी अंदर मिस लॉरेन की ही तरह बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड पाने की चाहत थी। बट क्योंकि उनको इस फील्ड में 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका था, इसलिए वो साफ साफ देख पा रहे थे कि उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई जिसकी वजह से उनको ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल पाया था। अपनी इसी डिससेटिस्फैक्शन को सेटिस्फैक्शन में बदलने के लिए मिस्टर फ्रैंक अब दिल से यही चाहते थे कि उनकी स्टूडेंट यानी कि मिस लॉरेन को अगले 20 साल के अंदर अंदर बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड मिले। अब क्योंकि मिस लॉरेन बचपन से ही हॉलीवुड फिल्म शूटिंग देखती आ रही थी, इसलिए मिस्टर फ्रैंक को मिस लॉरेन के बेसिक्स पर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। उनको तो बस मिस लॉरेन के वीकनेसेस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके लिए मिस्टर फ्रैंक ने मिस लॉरेन को गाइड करना शुरू किया। एंड उन्होंने मिस लॉरेन को कहा, मैं तुम्हें 4 स्टेजेस में फ़िल्म डायरेक्शन सिखाऊंगा, जिसमें से 3rd स्टेज पार करते ही तुम मेरे लेवल पर आ जाओगी, एंड अगर 4th स्टेज तुमने पार कर लिया तो बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड पाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम इन चारों स्टेजेस को समझकर पार करने के लिए तैयार हो? मिस लॉरेन कहती है, यस सर, आई विल गिव माई 100%। मिस्टर फ्रैंक कहते हैं, ओके देन कल से हम फर्स्ट स्टेज के लिए आगे बढ़ेंगे। मिस लॉरेन ओके सर कह के अपने घर चली जाती है। नाउ अब आता है नेक्स्ट डे। मिस्टर फ्रैंक अपने 2 फेवरेट असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाते हैं एंड कहते हैं, मिस लॉरेन को फिल्म की स्टोरी मेकिंग के बारे में कुछ बेसिक्स सिखाओ। असिस्टेंट डायरेक्टर उनको कुछ बेसिक्स बताता है, जैसे कि डे 1 से ही आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप ऑडियंस को अपने फिल्म के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको अपनी ऑडियंस को समझते हुए फिल्म बनाना होगा। ऐसी ही और भी कई बातें उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने मिस लॉरेन को सिखाने की कोशिश की, बट जैसा कि हम जानते हैं मिस लॉरेन को ब्लेमिंग की आदत है, इसलिए छोटी से छोटी चीज़ ना समझ आने पर मिस लॉरेन मिस्टर फ्रैंक को कहती है कि सारी गलती इस असिस्टेंट डायरेक्टर की है, इसको ही सही तरीके से समझाना नहीं आता। मिस्टर फ्रैंक समझ गए थे कि नाउ अब स्टेज 1 को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। मिस्टर फ्रैंक मिस लॉरेन को समझाते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्म डायरेक्टर इन फिल्म इंडस्ट्री। पहले वो जो दूसरों को ब्लेम करके अपनी मिस्टेक्स नहीं मानते, ऐसे फिल्म डायरेक्टर का अपने करियर में आगे बढ़ पाना इम्पॉसिबल होता है। और सेकंड टाइप के फिल्म डायरेक्टर वो होते हैं जो दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद से सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हैं कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ एंड हाउ कैन आई मेक अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन फॉर इट। ऐसे सेल्फ क्वेश्चनिंग करने वाले फिल्म डायरेक्टर ही स्टेज 1 को क्रॉस कर जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक की ये बात सुनने के बाद मिस लॉरेन को अपनी मिस्टेक समझ में आ जाती है
एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वो कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करती एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग करके वो खुद को हर काम में इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहती है। अब स्टेज 1 को अंडरस्टैंड करे मिस लॉरेन को 2 इयर्स हो चुके हैं। मिस लॉरेन अपने हर स्किल में बेटर होती जा रही है। उन्होंने चाइल्ड हेल्थ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना ली है, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर के 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं। एंड मिस्टर फ्रैंक की तरफ से उनको स्टेज 1 क्रॉस करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी मिल चुका है। नाउ अब मिस लॉरेन रैंडमली हर तरह के फिल्म डायरेक्टर के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है, चाहे वो किसी भी लेवल का फिल्म डायरेक्टर हो। मिस लॉरेन हाईली डिमांडेड फिल्म डायरेक्टर के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करती थी एंड उन फिल्म डायरेक्टर के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी जिनकी फ़िल्मों को कोई भी देखना पसंद नहीं करता था। मिस्टर फ्रैंक समझ गए थे, नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई स्टेज 2। मिस्टर फ्रैंक मिस लॉरेन को समझाते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्म डायरेक्टर इन फिल्म इंडस्ट्री। पहले वो जो रैंडम लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक टाइम के बाद ऐसे लोगों की ग्रोथ रुक जाती है। और सेकेंड टाइप ऑफ फिल्म डायरेक्टर वो होते हैं जो रैंडम टाइप के फिल्म डायरेक्टर को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं एंड ओनली उन्हीं फिल्म डायरेक्टर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं जो एक्चुअली में फिल्म मेकिंग में ग्रो कर रहे हैं। फिर चाहे आप किस मीडियम से उनके साथ जुड़ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन रीड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर्स। तुम उनके इंटरव्यूज़ देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तुम ऐसे फिल्म मेकर्स का एक ग्रुप बना सकती हो जो एक्चुअली में फिल्म मेकिंग में क्रिएटिव हैं। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें कहूँ तो अपने लिए राइट कंपनी चूज़ करने वाले फिल्म डायरेक्टर ही स्टेज 2 को पार कर जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक की ये बात सुनने के बाद मिस लॉरेन को गुड एंड बैड कंपनी के बारे में पता चलता है एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वो रैंडम लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देती है एंड डिफरेंट मीडियम की हेल्प से ओनली उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती है जो लोग अपने फिल्म कैरियर को लेकर यानी कि फिल्म मेकिंग कैरियर को लेकर बहुत एम्बिशियस हैं। ये चेंज अपनी लाइफ में लाने की वजह से मिस लॉरेन की क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस में मैसिव चेंज आता है। यानी अब मिस लॉरेन पहले से काफ़ी बेहतर होती जा रही है। अब स्टेज 2 को अंडरस्टैंड करें, मिस लॉरेन को 5 इयर्स हो चुके हैं। मिस लॉरेन की क्वालिटी ऑफ वर्क इतनी इम्प्रूव हो गई है कि अब दूसरे बेस्ट फिल्म डायरेक्टर्स उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब उन्होंने अपने करियर की 3 हॉलीवुड मूवीज़ भी बना ली है, जिसमें से फर्स्ट मूवी फ्लॉप हो गई है एंड बाकी की 2 मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म डायरेक्टर्स ऑफ द ईयर के 3 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। एंड मिस्टर फ्रैंक ने अब उनको कंफर्मेशन भी दे दिया है कि कॉन्ग्रेट्स, अब तुमने स्टेज 2 को क्रॉस कर लिया है। नाउ अब मिस लॉरेन को अपने फिल्म डायरेक्शन करियर में 7 इयर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसकी वजह से नेम, फेम एंड मनी के मामले में अब उनकी रेटिंग टॉप फिल्म डायरेक्टर्स में की जाती है। इंडस्ट्री में अपनी बढ़ती हुई डिमांड के कारण अब मिस लॉरेन का नेचर ऑफ कंपैरिजन बहुत बढ़ गया है। मतलब कि अब जब भी उनकी कन्वर्सेशन अपने मेंटोर यानी कि मिस्टर फ्रैंक के साथ होती है तो वो बात बात पर अपनी कंपैरिजन दूसरे फिल्म डायरेक्टर्स के साथ करती है, जैसे कि काश मैं उन टॉप 10 फिल्म डायरेक्टर्स में से एक होती तो कितना मज़ा आता। एज एन एक्सपीरियंस्ड फिल्म डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक अब समझ गए थे, नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई स्टेज 3। मिस्टर फ्रैंक मिस लॉरेन को समझाते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिल्म डायरेक्टर्स इन फिल्म इंडस्ट्री। फर्स्ट वो जो अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे फिल्म डायरेक्टर्स के साथ कंपेयर करते रहते हैं, इस वजह से या तो वो हमेशा दुखी रहते हैं या तो वो बहुत प्राउडी बन जाते हैं। ऐसा फिल्म डायरेक्टर अपनी ग्रोथ का दुश्मन खुद होता है। एंड सेकंड टाइप का फिल्म डायरेक्टर वो होता है जो किसी से भी कंपैरिजन नहीं करता, बल्कि अपने से ऊपर और अपने से नीचे दोनों तरह के फिल्म डायरेक्टर्स से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीखता है
और अपने काम में उसे अप्लाई कर देता है। ऐसे लर्निंग एटीट्यूड के फिल्म डायरेक्टर ही स्टेज थर्ड को क्रॉस कर जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक की ये बात सुनने के बाद मिस लॉरेन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वो किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करती, बल्कि अब वो अपने से कम रेटिंग वाले फिल्म डायरेक्टर्स की मिस्टेक्स से सीख कर अलर्ट रहती है कि मुझे क्या क्या अवॉइड करना है, एंड अपने से ज़्यादा रेटिंग वाले फिल्म डायरेक्टर्स से सीख कर नोट करती रहती है कि नाउ व्हाट शुड आई अप्लाई। अब स्टेज 3 को अंडरस्टैंड करें मिस लॉरेन को 6 इयर्स हो चुके हैं। मिस लॉरेन अब अदर फिल्म मेकर्स की सक्सेस एंड फेलियर्स दोनों से सीखती जा रही है एंड अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क्स को वो डे बाय डे इम्प्रूव करती जा रही है। अब उन्होंने हॉलीवुड की 6 और मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जिनमें से 2 मूवी फ्लॉप हो चुकी है और बची हुई 4 मूवीज़ ब्लॉकबस्टर गई है, जिसकी वजह से उन्हें कई बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स एंड कई सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। एंड मिस्टर फ्रैंक की तरफ से उनको स्टेज 3 क्रॉस करने के लिए शाबाशी भी मिल चुकी है। नाउ अब आफ्टर क्रॉसिंग स्टेज 3, मिस लॉरेन इज़ सेटिस्फाइड बाय हर नेम, फेम एंड मनी, जो कि उन्होंने पिछले 13 साल में कमाई है। अब मिस लॉरेन मिस्टर फ्रैंक को कहती है कि मुझे मेरी लाइफ से जो कुछ भी चाहिए था, मुझे वो सब कुछ मिल चुका है। नाउ आई वॉन्ट टू रिटायर फ्रॉम द फिल्म मेकिंग फील्ड। क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ सर? मिस लॉरेन के इस सवाल से मिस्टर फ्रैंक समझ जाते हैं कि आखिरी यानी कि स्टेज 4 को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। मिस्टर फ्रैंक मिस लॉरेन को समझाते हैं कि मिस लॉरेन, कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम मेरे लेवल की फ़िल्म मेकर बन चुकी हो, बट मैं तुम्हें एक बात बताकर यहाँ पर अलर्ट करना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही स्टेज पर था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मिस लॉरेन कहती है, यस सर, दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू नो। मिस्टर फ्रैंक कहते हैं, ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिल्म डायरेक्टर इन फिल्म इंडस्ट्री। फर्स्ट वो जो मेरी तरह होते हैं। आज से कुछ साल पहले बिल्कुल तुम्हारी ही स्टेज पर, तुम्हारी ही तरह मुझे भी रिटायरमेंट की ज़रूरत महसूस हुई और मैं रिटायर्ड हो गया, बट तब से लेकर आज तक मेरा ऑस्कर पाने का सपना अधूरा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं जाने या अनजाने में सर्वाइवल माइंडसेट का बन गया। ये ऐसे फिल्म डायरेक्टर होते हैं जो सक्सेस के एक पॉइंट के बाद कभी नेक्स्ट जंप नहीं लेते। एंड सेकंड टाइप के फिल्म डायरेक्टर वो होते हैं जो सर्वाइवल माइंडसेट के ना होकर नॉलेज माइंडसेट के होते हैं। ऐसे फिल्म डायरेक्टर को नेम, फेम, मनी कोई इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसे फिल्म डायरेक्टर का माइंडसेट अदर फिल्म डायरेक्टर से हल्का सा अलग होता है। इनका माइंडसेट ऐसा होता है कि अपने फील्ड में मैं और क्या क्या जानकारियाँ हासिल कर सकता हूँ, मैं और क्या नया नया डिस्कवर कर सकता हूँ, मैं और क्या नया सीख सकता हूँ, मैं और नया क्या क्या क्रिएट कर सकता हूँ, मैं और किन किन तरीक़ों से फिल्म्स बनाकर दुनिया को एक नया नज़रिया शेयर कर सकता हूँ। इन शॉर्ट मैं तुम्हें बताऊँ तो नॉलेज माइंडसेट रखने वाले फिल्म डायरेक्टर ही स्टेज 4 को क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर आज से 10 साल बाद तुम ऑस्कर अवार्ड ना पाने के गिल्ट में नहीं जीना चाहती, तो तुम्हें स्टेज 4 के लिए सोचने की ज़रूरत है। मिस्टर फ्रैंक की ये बात सुनने के बाद मिस लॉरेन ने सर्वाइवल माइंडसेट को भुलाकर नॉलेज माइंडसेट के पाथ पर चलने का फ़ैसला किया एंड मिस्टर फ्रैंक की लाजवाब मेंटरिंग को फॉलो करते हुए मिस लॉरेन अपने फिल्म मेकिंग के करियर में आगे बढ़ती चली गई। अब स्टेज 4 को अंडरस्टैंड करते हुए मिस लॉरेन को 8 इयर्स हो चुके हैं एंड नाउ अब वो अपनी लाजवाब फिल्म्स के चलते टॉप 3 फिल्म डायरेक्टर्स में से एक गिनी जाती है। और इसी बीच मिस लॉरेन ने अपनी करियर की कई बेस्ट फिल्म्स बनाई और उसके लिए उनको कई अवार्ड्स भी मिले। फाइनली वो दिन आया जिसका मिस लॉरेन एंड मिस्टर फ्रैंक दोनों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 18 नवंबर 2002 में
मिस लॉरेन को अपनी मूवी द इनक्रेडिबल माउस के बेहतरीन फिल्म डायरेक्शन के लिए बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड दिया गया। ऑस्कर अवार्ड मिलने पर मिस लॉरेन एंड मिस्टर फ्रैंक दोनों की ही आंखें भर आई, क्योंकि दोनों का ऑस्कर अवार्ड जीतने का सपना आज जाकर पूरा हुआ था। अवार्ड फंक्शन ख़त्म होने के बाद मिस लॉरेन मिस्टर फ्रैंक यानी कि अपने मेंटोर के पास जाती है और कहती है, सर मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी मेंटोरिंग की वजह से ही हूँ, इसलिए ये ऑस्कर अवार्ड जितना मेरा है उससे कई ज़्यादा आपका है। सो थैंक यू सो मच टू बी माई मेंटोर। एंड में मीडिया मिस्टर फ्रैंक से एक आखिरी सवाल पूछती है, सर ये ऑस्कर अवार्ड जीतना तो ठीक है, बट मुझे एक बात आपसे पता करनी है कि जब 8 साल पहले मिस लॉरेन फिल्म डायरेक्शन से रिटायर्ड होने के लिए पूरा मन बना चुकी थी, तो ये ऑस्कर अवार्ड जीतने तक की मेंटालिटी मिस लॉरेन को किसने दी? मिस्टर फ्रैंक अपने इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए एक ही लाइन कहते हैं, अकेले में राइट थॉट्स नहीं आते, दैट्स वाई यू नीड अ राइट मेंटोर टू सक्सीड इन लाइफ। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।